हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा ये चल रही थी एक्सरसाइज चल रही थी, इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन है इसका हमने फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कर लिया था। फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 dx। ये है, हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन, इसमें ये है अलजेब्रिक टर्म है। पहले तो मैं इसको x की पावर n फॉर्म में बनाना पड़ेगा सिंगल सिंगल। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होएगा, xn+1/n+1 प्लस c, इस तरह से होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एक मतलब ओपन करना पड़ेगा। तो हम इसको ओपन कैसे करेंगे, जब भी हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो, बड़ी पावर हो, और डिनोमिनेटर में हमारे पास छोटी पावर हो एक्स की, फंक्शन की ऊपर क्या हो बड़ी पावर, नीचे क्या हो छोटी पावर। तो हमें करना क्या है, जो न्यूमरेटर है उसको जो है डिवाइड करना है। ये डिवीज़न जो है आपको आती है अलजेब्रिक वाली, ये हमने 9th ग्रेड में पढ़ी हुई है। अब हमें करना क्या है, ये x+1 है, फिर भी मैं बता देती हूँ कैसे होगा। x+1 है तो x+1 लेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर x की स्क्वायर शो करना है। तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² + x आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² + x। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे, तो अब ये वाला ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस साइन को छुपा देंगे, इस साइन को छुपाएंगे। माइनस माइनस क्या होती है, प्लस। माइनस माइनस क्या होती है, प्लस। लेकिन हम इनको प्लस नहीं कर सकते, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पास अलजेब्रिक टर्म नहीं है। ये मत सोचना कि हम इसको प्लस कर देंगे, हम इसको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि अलजेब्रिक नहीं है। तो हम यहाँ पर -x एज इट इज़, अब x के आगे माइनस हो गया और -4 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -x+4 आए, -x-4 आए। तो x+1 जो है इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 से करेंगे। किससे करेंगे, -1 से, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, -x आए। माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, है ना। ये साइन छुपा देंगे, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, दोनों कैंसिल। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। 4 में से 1 गए 3, 4 बड़ा है तो 4 के आगे माइनस का साइन। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। अब ये इसका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ये इसका क्वेश्चन आ गया। इसमें हमने -1 से मल्टीप्लाई करी थी। अब देखो जो इसका क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ रखेंगे, x-1 रख दिया मैंने। अब जो यहाँ पर आता है, यहाँ पर कौन सा आएगा, ये जो हमारा रिमाइंडर कितना है, -3। इसके नीचे जिससे डिवाइड करा था वो लिख देना। ठीक है, तो ये इस तरह से एक्सपेंड हो गया। अब इस चीज़ को, ये वाली को मैं अब ये लिखूँगी, इससे ये रिज़ल्ट आ गया, डिवाइड करके ये चीज़ मिल गई। अब इसका इंटीग्रेशन होएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x² - 4 x+1 dx। इसका जो है, इसको मैंने ये तरह से सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये बच गया, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ये चीज़। ठीक है, अब इंटीग्रेशन अलग अलग ओपन कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx -3 इंटीग्रेशन ऑफ 1x+1 dx, ये ले लिया हमने। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे 1 डाल देंगे। 1+1 कितना, 1+1 2, नीचे भी 2, -1 का इंटीग्रेशन मैंने बताया था x होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x की पावर 0 है, तो 0 में 1 ऐड करेंगे, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, माइनस ये 3 हो जाएगा। इसका आएगा log x+1। ठीक है, तो ये आ जाएगा +c। ये इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, गॉट इट, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके फर्स्ट का समझ आया, ये सॉरी फोर्थ का, फर्स्ट का नहीं फोर्थ का, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो आपको क्या करना है, हो तो ये भी डिवीज़न से जाएगा, आपकी मर्जी है। अगर आपको इसको डिवीज़न से करना है तो डिवीज़न से कर लेना, अदरवाइज जौन सा मेथड मैं बता रही हूँ उससे भी कर सकते हैं। x की 4 है, ठीक है, x की 4 ले ली हमने, x की 4 ले ली। अब यहाँ पर जो है ना, ये x का स्क्वायर रखेंगे, एक रख दिया हमने, और दूसरी चीज़ मेरे पास यहाँ पे क्या है, +1 है ना।
+1 है, +1 को मैं थोड़ा सा दूर रख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, नहीं x की 4 है ना, अब मैं इसमें अपने आप से इसमें मैं x की पावर 3 वाला जो है सब्ट्रैक्ट करूँगी और x की पावर 3 वाला ऐड करूँगी, ठीक है। x की स्क्वायर पड़ा है हमारे पास, अब इसी में जो है मैं -x का स्क्वायर और +x का स्क्वायर ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कराऊंगी, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं +x कराऊंगी और -x, ये चीज़ें मैंने करा दी, ठीक है। देखो x की 4 ये था जो गिवन था, x का स्क्वायर ये था, ये रखा मैंने 1, ये रखा, x की 3 ऐड कराई, सब्ट्रैक्ट कराई इसी में, क्योंकि कटेंगी 0 ही हो जाएंगी तो ये करा सकते हैं हम। -x² कराया, +x² कराया, फिर +x -x, ये सारे मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करा दिए, ठीक है। अब देखो करना क्या है, जो हमारे पास पहले वाला है ना, ये वाली 3 टर्म्स हैं, इन तीनों में से मैं क्या कॉमन लूँगी, x का स्क्वायर कॉमन लूँगी। क्या कॉमन ले लूँगी, x का स्क्वायर। जब x का स्क्वायर कॉमन लूँगी तो x² माइनस यहाँ से x का स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, यहाँ x का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो -1 रह जाएगा। ये चीज़ समझ आई, ठीक है, ये चीज़ ले ली हमने। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये जो कॉमन लिया ना मैंने, ये मैंने +x² में से लिया, ठीक है। ये वाला जो है मैं दूसरे में इंक्लूड कर दूँगी, ये लिया, दूसरे में कर दूँगी, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब ये x का स्क्वायर हमने लेना है माइनस का, और क्या लेंगे हम इसके अंदर, x का स्क्वायर ले लिया माइनस का, और ले लेंगे हम इसके अंदर x का क्यूब ले लेंगे, और यहाँ पर हम एक और चीज़ ले लेंगे, ये x ले लेंगे। कौन कौन सा, माइनस वाला ये, और एक प्लस का x, ये चीज़ें ले लेंगे, ये और ये। अब देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पर कॉमन लेंगे, x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर प्लस x, इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, प्लस का x कॉमन आएगा। जैसे ही इसमें से x कॉमन आएगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, x का स्क्वायर, x कॉमन आ गया, x बच गया, x कॉमन आ गया, 1 बच गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट अब कौन कौन सी टर्म बच गई, देखो ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, है ना, ये बच गए हमारे पास, यानी कि क्या बच गया, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये चीज़ हमारे पास बच गई। अब जिसमें से कुछ नहीं कॉमन आएगा वहाँ पे हमारे पास 1 कॉमन आएगा, यही चीज़ है। ये सारा था न्यूमरेटर का सोल्यूशन। अब अपोन में क्या ले लेंगे, इसमें डिनोमिनेटर क्या है, x² माइनस x प्लस 1 dx, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें हमें करना क्या है, देखो x² x और 1 को एक ब्रैकेट में ले लेना है, और दूसरा कॉमन ले लिया, मतलब मैंने तीनों में से ये चीज़ कॉमन ले लूँगी, कॉमन ले लिया, और बाय में क्या चल रहा है, x² माइनस x प्लस 1। यहाँ तक अगर आपको ये चीज़ ये बन गई ना आपकी, इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, मतलब अगर ऊपर 3 × 2 बाय में 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो सेम इसमें ये दोनों सेम थे तो कैंसिल कर दिया। अब क्या बच गया मेरे पास, x² प्लस x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² dx, x dx x² का इंटीग्रेशन x³ बाय 3, इसका क्या आएगा, x² बाय 2, इसका क्या आएगा, x प्लस c, बस ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी था ये। नेक्स्ट देखो इसका फिर 6th पार्ट, हाँ इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा सिर्फ एक रेशनलाइजेशन वाला बच जाएगा। देखो जो इसका 6th है मेरे पास, वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स dx, ये चीज़ है ना। अब मैं क्या करूँगी, 1 के नीचे डिनोमिनेटर अलग ले लूँगी, और माइनस इसके नीचे मैं अलग ले लूँगी, ठीक है, दोनों के नीचे मैंने अलग ले लिया, 1 के नीचे 1 प्लस एक्स अलग ले लिया, x के नीचे 1 प्लस एक्स अलग ले लिया, दोनों के नीचे अलग अलग ले लिया। अब क्या होगा, जो 1 बाय 1 प्लस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हमें पता, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है, तो log x प्लस 1 आ जाएगा, है ना, माइनस का साइन। अब इसका कैसे करेंगे, x ले लेंगे, नीचे क्या है, +1 है, यहाँ +1 -1, ये चीज़ आ जाएगी, ये ले लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, log x प्लस 1, फिर से यहाँ पे हमने क्या करना है, दोनों के नीचे अलग अलग ले लेना, x प्लस 1 के नीचे अलग, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ dx हो जाएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, dx हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, log x प्लस 1,
ठीक है, प्लस का। और 1 का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, वी नो दैट ऑलरेडी कि 1 का जो इंटीग्रेशन है वो मेरे पास क्या होता है, x होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, देखो 1 log x टोटल कितने हो जाएंगे, 2 log x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आज आपका सेकंड क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पर यहाँ तक आप लोग तैयार कर लेना। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।